वेलकम बैक टू मम्स लैब। आज का जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जो आज हर कोई हम इस सिचुएशन में है और हर पेरेंट या हर हाउस होल्ड इस सिचुएशन से गुजर रहा है। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन एक आया था कि हम प्लान कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा रहे हैं, पर बाय द एंड ऑफ द डे फिर भी स्टिल फ्री टाइम रह रहा है, तो क्या किया जाए, किस तरह बच्चों को बिजी रखा जाए। दूसरा जो क्वेश्चन जो बहुत मिलता जुलता है आजकल की सिचुएशन से वो है टेंट्रम्स। क्योंकि हम घरों में बंद हैं, बच्चे घरों में बंद हैं, बच्चों की रूटीन्स चेंज हो गए हैं, तो टेंट्रम्स की सिचुएशन ज़्यादा होने लग गई है। और ये सिर्फ अगर आपके घर में ये सिर्फ हो रहा है तो ये सिर्फ आपके घर में नहीं हो रहा, ये मेरे घर में भी हो रहा है और हमें से हर किसी के घर में ये चीज़ हो रही है। तो हम टेंट्रम्स के बारे में बात करेंगे। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर बात कर चुकी हूँ, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स मैं 20 मिनट्स या 1 घंटे में नहीं कर सकती। तो मैं जो रह गया था या जो चीज़ मुझे लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को बिजी रखें थ्रू आउट द डे आजकल की सिचुएशन में, या कैसे हम अपने घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाएं ताकि हमारे बच्चों को हेल्दी सपोर्ट मिले उनकी डेवलपमेंट के लिए, और हमारे लिए भी वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो बीइंग अ पेरेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है, हम सब लोगों का थ्रू आउट द वर्ल्ड हम सब का रूटीन एकदम शिफ्ट हुआ है। बच्चे पहले स्कूल जाते थे, बच्चों की एक रूटीन थी, सोने का टाइम था, उठने का टाइम था, स्कूल जाते थे, घर आते थे, थके होते थे, नैप लेते थे, फिर घर में खेल लिया, फिर शाम में कम्युनिटी सेंटर चले गए या बाहर चले गए बच्चों अपनी कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने के लिए। मुझे अक्सर आवाज़ें आती थी नीचे से, बिल्कुल ज़ोर से बच्चों के मुझे आवाज़ आती थी मेरे नेक्स्ट जो बराबर वाली बिल्डिंग है उसमें से बच्चों की, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं आती है क्योंकि हम सब घरों में बंद हैं। तो इस सिचुएशन में अब क्योंकि हम सबका रूटीन शिफ्ट हो गया है, तो हमें अब एक नए रूटीन की ज़रूरत है, एक ऐसा रूटीन जो हमें सूट करे, जो सिचुएशन को सूट करे। तो रूटीन बनाना सबसे पहला आपका काम है, अगर आपको एक स्मूथ, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने घर पे चाहिए। तो मैंने रिसेंटली एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका देखा था रूटीन बनाने का। तो जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन से पहले या नॉर्मली मेरा बहुत डिफरेंट रूटीन हुआ करता था, बहुत सिंपल, लाइक इट वाज डिफरेंट, नॉट द वन दैट आई एम करंटली फॉलोइंग। बट इस तरीके को फॉलो करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, एंड आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल कि वो तरीका क्या है और किस तरह से आप अपने घर के मुताबिक या अपने तरीके से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें करना क्या है, हमें अपने पूरे दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 हिस्सों में हमें उसको सेपरेट कर देना है, हमारे पूरे दिन को। और ये बहुत ईजी है करना। अब आप कैसे करेंगे इसको सेपरेट? हम अपने दिन में 3 ऐसे काम हैं जो हम करते ही करते हैं, उसके बगैर हम नहीं रह सकते, यानी हमारी नीड है, हमारी नेसेसिटी है। वो 3 काम क्या है? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये हमारी नेसेसिटी है, और ये ऐसे काम है जो हर घर में कुछ टाइमिंग होती है इसकी। ना फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में 12 बजे खाना खाया जाता है तो आपका आपको डिवाइड करना बड़ा इजी, आपका टाइम फिक्स्ड है। जैसे मेरे घर में अगर 2 से 3 बजे के करीब दोपहर का लंच किया जाता है, सुबह 10 बजे या 9-10 के करीब अगर ब्रेकफास्ट किया जाता है, और क्योंकि आजकल रमज़ान है तो मेरा जो रात का खाना है वो 7:30-8 के बीच में हो जाता है डिनर। तो आजकल हमारे यहाँ आप सबके घरों में अपना अपना टाइम फिक्स्ड होगा इन 3 कामों के लिए। तो सबसे पहले हमें इन 3 जो हमारे बेसिक काम है जो हम करते हैं, हमें इनको लेते हुए इनकी मदद से हमें अपने दिन के 3 टुकड़े कर देने। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आपने कर लिया। अब हमारे पास अब स्लॉट्स खाली हो गए। ठीक है, अब लंच, ब्रेकफास्ट से लंच के बीच का पूरा स्लॉट है हमारे पास, लंच से डिनर के बीच का पूरा स्लॉट है हमारे पास। अब हमें इन स्लॉट्स को फिलअप करना है। ठीक है, अब इनको फिलअप कैसे करें? ये भी बहुत सिंपल है। हर स्लॉट में, यानी हर उस हिस्से में हमें एक प्लान्ड एक्टिविटी डालनी है, एक फ्री प्ले डालना है और रीडिंग डालनी है। ये हमारा मस्ट होना चाहिए हर एक हिस्से का। ठीक है, प्लान्ड एक्टिविटी क्या हुई? प्लान्ड एक्टिविटी वो हुई जो आपने पर्पसली उस दिन के लिए प्लान किया अपने बच्चे के लिए। प्लान्ड एक्टिविटी के बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं सॉरी, जो मैं आपको जब हम ये रूटीन डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी कि आपकी प्लान्ड एक्टिविटी क्या हो सकती है और आपकी अनप्लान्ड एक्टिविटी क्या हो सकती है। तो प्लान्ड एक्टिविटी क्या हुई? जो आपने उस दिन के लिए
कहते हैं पर्पसली आपने उसको प्लान किया कि आज मैं अपनी बच्ची को फॉर एग्जाम्पल कलर सॉर्टिंग करवाऊंगी, तो ये आपका प्लान्ड है, ठीक है। अनप्लैंड या फ्री प्ले क्या हुआ, जहां आप अपने बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो, बस मटेरियल प्रोवाइड कर लेते हो, अब बच्चा उसको मैनिपुलेट करता है, उसका जो भी खेले बच्चे की मर्जी। अगर वो कलर सॉर्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कलर सॉर्टिंग की एक ट्रे रखी हुई है बट वो उससे कलर सॉर्टिंग नहीं कर रहा है, कुछ और करना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल बॉल्स आपने कलर सॉर्टिंग रखी थी बट बच्चा बॉल से कैच खेलना स्टार्ट हो गया या दीवार पे मारने लगा है और वो बाउंस बैक हो रही तो वो खुश हो रहा है, तो ये हो गया बच्चे का फ्री प्ले। फिर रीडिंग टाइम, दैट्स वेरी सिंपल, जहाँ पे आप बच्चा खुद बुक रीड कर रहा है या आप बच्चे को जो है वो बुक रीड करके दे रहे हो या घर का कोई भी फैमिली मेम्बर आपके बच्चे के लिए रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 आपको हर हिस्से में फिल करने हैं और उसके बाद जो फॉर एग्जांपल आपकी बात टाइम है या आपका स्क्रीन टाइम है वो आप अपने हिसाब से किसी भी स्लॉट में फिल इन कर सकते हैं। मेरा जो रूटीन है आयजा के साथ मैं वो आपसे शेयर करूँगी पूरा, कि मैं किस तरह हर स्लॉट में क्या आयजा के साथ करवा रही होती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके। तो हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट, अच्छा ये जो आप देख रहे हो पूरा रूटीन जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली कैलेंडर के पीछे है, तो ये कैलेंडर का बैक साइड है जो मैंने यूज़ किया है और ये मैंने आयजा के साथ बनाया है। तो आप बहुत सी जगहों पे मार्कर के निशान देखेंगे और मैंने ड्रॉ किया है और कलर मैंने आयजा से करवाया, तो आप कहीं जहाँ आपको परफेक्ट कलरिंग नजर आ रही है वो मेरी है, जहाँ पे आपको स्क्रिबलिंग नजर आ रही है वो आयजा की है। तो आप जब रूटीन अपना बनाए घर का तो आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो आप अपने बच्चे को ड्रॉ करने दें और कलर करने दें, ठीक है। अब हम ड्रॉ और कलर क्यों कर रहे हैं, डिटेल में आने से पहले मैं ये आपसे बात कर लूँ। एक तो मैंने लिखा क्यों, लिटरेसी डेवलपमेंट की जब मैंने राइटिंग की बात की थी तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि हमें अपने बच्चों के सामने राइटिंग करनी होगी ताकि उनको पता चले कि ओके हम इस तरह भी हम यानी मार्कर से या पेन से हम कुछ या ना तक उसको यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो बच्चों के सामने आप करें। मैं प्रिंटेड वर्जन को सपोर्ट नहीं करती, मैंने खुद प्रीवियसली प्रिंटेड लगाए हुए थे, बट जब से मैंने अपना वो सेशन लिया है, जब से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग लाइक हैंड रिटन स्टफ। तो हैंड रिटन आप यूज़ करें, ब्लैक मार्कर यूज़ करें ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी कलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप जो लिख रहे हैं वो आपका एक कलर हो ब्लैक, ठीक है, बच्चे को कंफ्यूज ना करेंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो डिफरेंट कलर्स देख देख के। तो आपने देखा मैंने ब्लैक यूज़ किया लिखने के लिए और ड्राइंग के लिए। कलरिंग हमने कलरफुल रखी ताकि बच्चा थोड़ा अट्रैक्ट हो उससे। ड्राइंग का मकसद ये है कि जैसे आयजा अभी रीड नहीं कर सकती, ठीक है, मैं उसके लिए रीड करती हूँ बट वो खुद रीड नहीं कर सकती या वो देख के बता नहीं सकती कि ओके ये प्ले टाइम है। तो पिक्चर्स आयजा को हेल्प करेगा ये जानने में कि ओके अब मेरा प्ले टाइम है, प्ले टाइम के बाद मेरा क्या टाइम है, मेरा क्लीनिंग टाइम है। तो पिक्चर से आयजा को क्लूज मिलेंगे और ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बड़ा इजी रहेगा क्योंकि आपके बच्चे को पता है कि ठीक है अभी मेरा ब्रेक टाइम है या मेरा भी क्लीनिंग टाइम है, तो उसके बाद मुझे एक्टिविटीज मिलने वाली है। समझ रहे हैं आप? तो बच्चे को टाइमिंग का थोड़ा जो है वो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, 2 to 3 ईयर्स से हमें बच्चे को टाइम का अंदाजा होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे डिटेल पे। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमारा प्रे टाइम होता है, फिर हमारा क्लीनिंग टाइम होता है। यहाँ क्लीनिंग टाइम मेरी प्लान्ड एक्टिविटी है, ठीक है, ये मैं प्लान करती हूँ। अब क्लीनिंग टाइम को क्यों मैंने प्लान्ड एक्टिविटी रखा है, क्योंकि मैं आयजा को इन्वॉल्व करती हूँ घर की सफाई में। जब वो छटकी करती है फॉर एग्जाम्पल तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। ये उसका जो लार्ज मसल है, शोल्डर, उसका ये रिस्ट की मसल हो गया है, उसका एल्बो, ये सब उसका डेवलप, उसको स्टिमुलेशन मिल रही है। और ये इस लार्ज मसल की स्टिमुलेशन राइटिंग टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेंसिल ग्रिपिंग के लिए और राइटिंग के लिए। और अगर वो फॉर एग्जांपल झाड़ू लगा रही है तो सेम वही चीज़ आ रही है, मतलब वही मूवमेंट उसकी स्टिमुलेट हो रही है, उसके मसल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं। पोछा लगा रही है तो अगेन मसल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, प्लस लैंग्वेज सीख रही है, रिंस, प्लंज, स्क्वीज। फिर वो सीख रही है कि अगर मैंने सूखा कपड़ा पानी में डाला तो पानी सूखे कपड़े ने पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, और जब मैं यूँ हटा रही हूँ तो पानी बह रहा है, जब पानी नीचे ज़मीन पे गिर रहा है तो मज़ीद फैल रहा है। तो कितना कुछ बच्चा क्लीनिंग टाइम से सीख रहा है, ठीक है। तो क्लीनिंग टाइम आप अपना प्लान रख सकते हो। अगर आपका बच्चा क्लीनिंग टाइम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, जैसे आयजा अक्सर मुझे बोलती है कि आई डोंट वांट टू हेल्प यू, स्ट्रेट आई डोंट वांट टू हेल्प यू, तो उस टाइम पे फिर मैं कुछ उसको एक्टिविटी दे देती हूँ करने के लिए, कुछ और कोई प्लान एक्टिविटी दे देती हूँ, या प्लान नहीं होता तो मैं उसको फ्री प्ले दे देती हूँ, ठीक है। क्लीनिंग टाइम के बाद फ्री प्ले मैंने रखा है, जहाँ पे आयजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही होती है।
प्ले के टाइम के बाद हमारा आता है स्क्रीन टाइम। मैं आइज़ा को स्क्रीन टाइम देती हूँ और स्क्रीन टाइम मेरा एक्चुअली पूरे दिन में स्ट्रेच आउट होता है। मैंने यहाँ पे एक ही जगह डाला है, बट मेरा डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल आइज़ा के पास ऑप्शन होते हैं, आइज़ा को पोएम्स देखनी है, मूवी देखनी है। अगर आइज़ा बोलती है पोएम्स देखनी है तो वो हार्डली 15 मिनट्स की पोएम्स देखती है। और मेरा रूल है कि मैं 5 पोएम्स ज़्यादा आइज़ा को नहीं दिखाती हूँ स्क्रीन टाइम पे। अगर मूवी, तो मूवी उसकी 25 to 30 मिनट्स की मूवी होती है, जिसमें वो द ग्रफलो या द ग्रफलो चाइल्ड या इस तरह की मूवीज़ देखती है, शॉर्ट मूवीज़ देखती है, हाफ एन आवर की या 25 मिनट्स की मूवीज़ देखती है। जब वो मूवीज़ देखती है तो दैट इज़ द ओनली स्क्रीन टाइम दैट शी हैज़। बट अगर वो सिर्फ पोएम्स देख रही है जो हार्डली 15 मिनट्स की है, तो उसको भी मैं स्क्रीन टाइम देती हूँ। पर वो इस तरह लाइक वो पोएम्स नहीं होती, वो क्या होता है, वो लैपटॉप में वर्ड पे अल्फ़ाबेट्स को टाइप कर रही होती है, टाइपिंग कर रही होती है वो अपना रैंडम। और जब भी वो टाइप करती है वो बोलती है अल्फ़ाबेट्स को देख के कि इट्स ममा ममा ओ ममा ब ममा ख। तो उस तरह ये पॉजिटिवली स्क्रीन टाइम उसकी रूटीन में हमने इन्वॉल्व किया जब से वो 2 साल की हुई है तब से। ओके, फिर स्क्रीन टाइम के बाद हमारा रीडिंग टाइम होता है। ये जो रीडिंग टाइम है, अगर आइज़ा ने फ्री टाइम, स्क्रीन टाइम के बाद हमारा रीडिंग टाइम आता है। अगर रीडिंग टाइम आइज़ा ने फ्री प्ले में किया है तो दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ ये जो रीडिंग टाइम है, दिस मीन्स कि मैं प्लान्ड स्टोरी है, उस दिन की जो प्लान्ड स्टोरी होती है, मैं वो आइज़ा को रीड करके मैं आइज़ा के लिए वो रीड करती हूँ। और फिर हमारा बाथ टाइम आता है। अब बाथ टाइम पे भी आइज़ा का लर्निंग ही इन्वॉल्व होती है। जब वो बबल्स बनाती है और वो अपने टॉयज़ के साथ खेलती है, तो मैं पूरी एक बास्केट, मैंने पहले भी शेयर किया कि आइज़ा की पूरी एक टब है जिसमें आइज़ा के बॉल्स और बहुत से फनल्स और बहुत सी चीज़ें इसमें है जो आइज़ा अपने बाथ टाइम में उसको अपने साथ ले जाती है और खेलती है। फिर बाथ टाइम के बाद हमारा आता है लंच। ठीक है, तो लंच अब हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी हमारा दिन का दूसरा जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो गया है। लंच के बाद हमारा फिर से रीडिंग टाइम होता है। ठीक है, और ये रीडिंग टाइम है सेल्फ रीडिंग टाइम। यहाँ पे या तो आइज़ा जो है वो कोई बुक लेके आती है अपनी मर्जी से और हम बुक रीड करते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं कोई बुक लेके आके आइज़ा की रीड करती हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लंच से पहले वाले रीडिंग टाइम पे इंग्लिश की बुक रीड की है, तो लंच के बाद मैं उर्दू की बुक रीड करूँगी, वाइस वर्सा। इसके बाद जो लंच के बाद वाला जो एक्टिविटी टाइम होता है, मेरा प्लान्ड एक्टिविटी टाइम होता है, जहाँ पे कोई किसी एरिया को टारगेट करते हुए मैं कोई एक्टिविटी आइज़ा के प्लान करती हूँ। मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल कलर सॉर्टिंग की, कि मैंने ब्लॉक्स दे दिए और आइज़ा का जो कलरफुल मैट है, मैंने उसमें आइज़ा को सॉर्टिंग करने को बोल दिया कि ऑरेंज को ऑरेंज मैट पे रखो, रेड को रेड मैट पे रखो, समथिंग लाइक दैट। फिर एक्टिविटी टाइम के बाद हमारा होता है टाइम टू रिलैक्स, जहाँ पे हम पोएम्स सिंग करते हैं या रिलैक्स करते हैं। हम कमरे में जाके थोड़ा लेट जाते हैं और मैं आइज़ा को, या तो अगर आइज़ा को यहाँ पे भी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे भी आइज़ा कोई स्टोरी सुननी है मुझसे वर्बली, तो मैं सुनाती हूँ, या हम सिंपली पोएम्स सिंग करते हैं एक साथ रिलैक्स करके। फिर हमारा फ्री प्ले टाइम होता है, जहाँ आइज़ा जो भी करना चाहे, प्रिटेंड प्ले हो गया, यूजुअली आइज़ा अपनी डॉल के साथ और डॉक्टर सेट के साथ खेल रही होती है, जो रिसेंटली जो आइज़ा कर रही है, या ब्लॉक्स के साथ खेल रही होती है, या बॉल्स के साथ खेल रही होती है, या फिर आइज़ा क्या कर रही होती है, या आइज़ा का जो डायपर का बैग होता है वो उसको बेबी बना के पूरी घर में घूम रही होती है। वो मुझे बताती है मम्मा ये बेबी रो रहा है, बेबी नीड्स यू। और फिर मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ आइज़ा की फ्री प्ले पे और उसको यूजुअली मैं उसको ऑब्जर्व कर रही होती हूँ स्टेज पे कि वो क्या कर रही है। और यहाँ से मुझे बहुत हिंट्स मिलते हैं कि आइज़ा किस चीज़ में जो है वो ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, ताकि मैं उस चीज़ को इन्वॉल्व करूँ मेरे एक्टिविटी टाइम पे, या मेरे बाकी जैसे या मैं उस तरीके के मटेरियल आइज़ा के लिए प्रोवाइड करूँ। तो फ्री प्ले बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, हम समेटते हैं जो भी चीज़ जो आइज़ा ने यूज़ किया, हमने समेटते हैं, उसका कॉर्नर, आइज़ा का कॉर्नर समेटते हैं। फिर हम डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। तो खाना बनाने में आइज़ा मेरे साथ इन्वॉल्व होती है, कटिंग में कर रही होती तो ऐसे मेरे साथ खड़ी होती है। उसमें किचन में अगर कोई काम कर रही हूँ तो अपनी चेयर ला के मेरे साथ खड़ी होगी। यूजुअली वो माइक्रोवेव के साथ खेल रही होगी, कभी वो माइक्रोवेव खोलेगी, उसमें कुछ डालेगी, फिर बंद करेगी और वो एक्टिंग करेगी जैसे वो कुछ पका रही है, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद हमारा प्रे टाइम होता है अगेन। तो डिनर टाइम हमारा होता है, प्रेयर के बाद हमारा डिनर टाइम होता है, क्योंकि आजकल रमज़ान है तो मैंने जैसा बताया कि 7:30 से 8 के बीच हम अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद हमारा फैमिली एक्टिविटी होती है, ये हमारी प्लान्ड एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो आपने देखा हर हिस्से में मैंने कोई प्लान्ड एक्टिविटी आपको बताई है। फैमिली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की सिचुएशन में, जहाँ बच्चा जो है वो सोशल स्किल्स सीखे,
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ बच्चे आपस में खेले, आप, मैं, फादर, मदर, अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है और आप एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इन्वॉल्व एवरीबडी। तो कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जहाँ आपके सारे घर वाले इन्वॉल्व हों आपके बच्चे के साथ, ठीक है। तो अब इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे अगर आप लूडो खेलते हैं, आजकल हर घर में लूडो खेल रहे हैं, मोबाइल पे नहीं, लाइक बोर्ड गेम, आप बच्चे को इन्वॉल्व करें, उससे बच्चा टर्न टेकिंग सीखता है, बच्चा सॉर्टिंग सीखता है, बच्चा जो है वो डाइस को रीड करना सीखता है। तो आप सोचें वो इतना छोटा बच्चा ये सब कुछ जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस करेगा तो कितना कुछ सीख रहा है। इसके अलावा आप अपने घर पे फुटबॉल खेल सकते हैं एक साथ, जैसे फुटबॉल खेल लिया या बॉल के साथ कैच एंड थ्रो खेल लिया। और मैं इसके अलावा नेक्स्ट उसमें मैं आपको आइडियाज़ दूंगी। इसमें फैमिली एक्टिविटी के बाद हमारा बहुत लाइक प्रिसाइज अगर टाइम बचता है तो, वरना यूजुअली आयजा का बेड टाइम है 9 o'clock पे, तो अगर तक यानी खाने के 1 घंटे का मैं गैप देती हूँ आयजा के सोने से, लाइक सोने में। और आजकल क्योंकि आयजा आपने देखा होगा कहीं भी मैंने नैप टाइम नहीं रखा है, क्योंकि आयजा नैप्स नहीं ले रही है आजकल दोपहर में, तो आयजा का स्लीपिंग टाइम बहुत अर्ली हो जाता है, लाइक 9 बजे आयजा जो बेड पे चले जाती है। तो अगर मेरे पास फैमिली एक्टिविटी के बाद टाइम बचा है तो मैं आयजा को फ्री प्ले देती हूँ। अदरवाइज फैमिली प्ले के बाद, फैमिली एक्टिविटी के बाद हम डायरेक्ट स्टोरी रीडिंग करते हैं, जब मैं आयजा को बुक रीड करती हूँ आयजा के लिए, और फिर हम सो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रूटीन है जो मैंने आपको बताया, और इस तरीके ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। इससे मेरा पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहता है और पूरा दिन बहुत स्मूथली चला जाता है, मुझे पता नहीं चलता। डू ट्राई दिस, और मुझे ज़रूर आप लोग लाइक फीडबैक दीजिएगा कि क्या इस तरीके ने आपको हेल्प आउट किया है कि नहीं। ये मैंने रिसेंटली देखा था कहीं और मुझे बड़ा हेल्प आउट किया इसने। कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है जब हम बना रहे हो अपना रूटीन, या इस रूटीन को जब आप बनाएं, तो कुछ बातें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए एज अ पेरेंट। सबसे पहली चीज़ ये कि अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल बनाएं, पत्थर पे लकीर नहीं है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरा जो है वो स्क्रीन टाइम 2 बजे का है तो 2 बजे का ही है, या मेरा रीडिंग टाइम 3 बजे का है तो 3 बजे का ही है। अगर बच्चे ने 3 बजे रीडिंग नहीं की तो मैंने ज़बरदस्ती बिठा के करवाना है, नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में हर टॉपिक के लिए बोलती हूँ ज़बरदस्ती ना करें बच्चों के साथ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लीनिंग में आपका बहुत टाइम लग गया कि आपका उसमें फ्री प्ले कवर हो गया, तो आप वरी ना करें, बच्चा कुछ तो कर रहा था उस टाइम पे, सीख तो रहा था। या अगर उसमें रीडिंग का टाइम कवर हो गया तो आप बाद में कभी रीडिंग करवा लें, ठीक है। एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, सही है। तो ये आपको ये देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने नोट किया होगा कि मेरे रूटीन में प्लान्ड एक्टिविटी, जहाँ मैं प्रॉपर कोई एक एक्टिविटी किसी एक स्किल को टारगेट कर रही हूँ, वो सिर्फ एक जगह है जो है लंच के बाद, जहाँ मैं पर्पसली कोई एक्टिविटी बना रही हूँ। दो मेरी फैमिली एक्टिविटी भी प्लान्ड है, बट दैट इज मोर ऑफ फन, ठीक है। पर बच्चे को जितना आप कम इंस्ट्रक्टेड प्ले देंगे उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि बच्चा फ्री प्ले में ज़्यादा सीखता है। मैंने ये पर्सनली नोट किया, जब आयजा फ्री प्ले करती है वो घंटों घंटों फ्री प्ले कर रही होती है, और जो प्लान्ड एक्टिविटी होगी वो 15 से 20 मिनट करेगी, एंड देन शी विल मूव ऑन टू एनी अदर थिंग, ठीक है। तो फ्री प्ले में बच्चा खुद क्रिएट करता है चीज़ों को, तो जितना आप बच्चे को फ्री प्ले देंगे, मैंने हर स्लॉट पे रखा है फ्री प्ले, या एटलीस्ट 2 जगह तो मेरा फ्री प्ले आयजा जो फ्री प्ले कर ही रही होती है। वो लिटरली वो घंटे से ऊपर हो जाता है और आयजा फ्री प्ले करी, तो इसे अभी भी वो बैठी हुई जो मैं उसको देख रही हूँ, वो अपना फ्री प्ले में लगी हुई है, जो मुझे वो आ भी नहीं रही यहाँ पे। वो बस मुझसे पूछती है बीच बीच में, और मैं दूध देना या वॉशरूम जाना मुझे बुला लेती है, बट शी इज इनटू इट, ठीक है। तो फ्री प्ले बहुत ज़रूरी है। बच्चे को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टेड प्ले मत दें, ठीक है। जितना हो सके बच्चे को छोड़ें कि वो खुद चीज़ों को खुद चीज़ों को इनिशिएट करें। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एज ए पेरेंट समझने के लिए, कि बोर होने देना बच्चे को हेल्दी है बच्चे के लिए, ठीक है। हम बोलते हैं बच्चा बोर हो रहा है, हमारा फ्री टाइम रह रहा है, हमारा एक्स्ट्रा टाइम रह रहा है, बच्चे को बोर होने दें। जब बच्चे को आप बार बार कोई एक के बाद दूसरी एक्टिविटी, दूसरी के बाद तीसरी एक्टिविटी, प्लान की मैं बात कर रही हूँ, आप अगर देते जाएंगे तो बच्चे की आदत हो जाएगी है। बच्चा इंटरटेनमेंट के लिए वो आप ही के पास आएगा कि अब मैं बोर हो रहा हूँ, अब कुछ करो, ठीक है। खुद नहीं इनिशिएट करेगा। तो बच्चे को जब हम बोर होने देते हैं तो बच्चा खुद इनिशिएट करता है चीज़ों को, वो खुद देखता है कि मैं क्या करूँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगेगा, वो किसी भी चीज़ को उठा के खेलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों को जब हम बोर होने देते हैं तो बच्चा खुद इन्वेंट करता है चीज़ों को खुद, और जब बच्चा खुद इन्वेंट करता है चीज़ों को, उससे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सीख रहा होता है। बिलीव मी, फ्री प्ले में आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा एक कुछ बॉल्स के साथ फ्री प्ले कर रहा है, आप इन्वॉल्व हो जाएं।
आप बच्चे से बात करें, आप बच्चे के साथ खेलें, बच्चा डॉक्टर खेल रहा है, बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाए ताकि बच्चे की लर्निंग हो। जहाँ आप लैंग्वेज दे रहे हो बच्चे को, जहाँ बच्चे को आप फर्दर इंटरवेंशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो बच्चे ने एक डॉल गिर गई तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं कि ओहो आपकी डॉल गिर गई, चलो उसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो क्या हुआ, फ्री प्ले आपने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि लर्निंग उसकी फ्री प्ले में हो। ठीक है, अब बात आती है आपके लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां आप थक गए हो या फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप एक स्टेप पीछे ले लो, किसी की हेल्प ले लो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप अपने जो भी आपके फैमिली में जो भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर इन लॉ है या आपकी सिस्टर इन लॉ है, लेट देम हैव योर किड फॉर अ वाइल, ताकि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सको। ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगे इसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर आप एक स्टेप पीछे ले रहे हैं कोई मसला नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे आप पीछे हो जाएं, आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हेल्प लें, अपने दूसरे घर वालों के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करें। आप उनको दे सकते हैं कि वो आपके बच्चों के साथ जो ना स्टोरी टेलिंग कर लिया, कोई भी एक एक्टिविटी आपने, कोई भी एक टाइम आपने उनके साथ दे दिया कि भाई अभी इसका टाइम टू रिलैक्स है, आप पोएम सिंग कर लो उसके साथ, या अभी रीडिंग टाइम है तो आप ये बुक रीड कर लें। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में जैसे मैं, तो जब आपके हस्बैंड आपके साथ हो तो आप अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो अपने हस्बैंड से आप कह दें कि जो है वो रीडिंग कर दे आपकी बच्चे को, या कोई एक्टिविटी आपके बच्चे के साथ कर ले। सही, तो आप इस तरह से फादर भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है पेरेंटिंग में। और लास्ट चीज, कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूँ, कोई बच्चा परफेक्ट नहीं है, कोई पेरेंट परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें ये जब हम सोचते हैं ना कि कोई परफेक्ट नहीं है, तो अगर हम छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कर लेते हैं तो हमें गिल्ट, मैं समझ सकती हूँ गिल्ट होता है कि यार आज हमने सही टाइम नहीं दिया है, आज मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करवाई, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करवाई। तो जब आप रात में सोएं तो आप सोचें पूरा दिन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दिन आपका बच्चा कुछ ना सीखे। ठीक है, तो जस्ट रिलैक्स एंड बी काम, और कोई परफेक्ट नहीं है, बस ये सोचें। ठीक है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब मैं थोड़ी कुछ एक्टिविटीज़ आपको बता दूं उससे पहले कि मैं टेंट्रम्स पे जाऊं। कुछ मेरे पास हैं बच्चों को बिजी रखने के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से नीचे, वैसे तो ये एक्टिविटी आइजा स्टिल पसंद करती है, पैगिंग की एक्टिविटी है। 1 साल से जब आप स्टार्ट करें, 6 मंथ्स के बच्चे के साथ आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। जब बच्चे की ग्रिपिंग जो है वो बच्चा चीज़ों को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, आप बच्चे को सिर्फ फार्मूला का डब्बा दे दें विदाउट लिड, और बच्चे को बोले कि पैग इसके अंदर डालें, या आप पैग्स ऐसी लें जो बिल्कुल इजी टू ओपन हो, बहुत हार्ड ना हो ओपन करने में, बहुत हार्ड पैग्स भी आते हैं, तो आप देख के परचेज करें। और इसके जो कॉर्नर पे आप ये पैग्स लगा दें। ठीक है, और 6 मंथ के बच्चे को भी आप जो है वो कैसे बच्चा जो है वो उसको खींच के निकालेगा, एंड दे विल लव, और ये जो अंदर डालने की जो आवाज़ होगी ना, ये बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो, लाइक 1 साल का, या जब बच्चा इसमें मास्टर हो जाए, पैक को बॉक्स में डाल इस कंटेनर में डालने में जब मास्टर कर हो जाए, तो आप लिट में इस तरह से एक होल करें और इसके थ्रू आप बच्चे को करें कि आप जो है वो बैग इसके अंदर डालें। ठीक है, योर किड विल लव इट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो बच्चा आपका जो है वो अचीव करेगा। ठीक है, आइजा को स्टिल ये एक्टिविटी बहुत पसंद है। जो आपका बच्चा 15 मंथ्स का हो, 18 मंथ्स का हो, आस्क देम टू पैक इट अराउंड। ठीक है, पैक करें इस कंटेनर के अराउंड जो है वो पैक करें। आप इन बच्चों को डिफरेंट पैटर्न्स भी इससे करवा सकते हैं, ऑरेंज येलो। ठीक है, तो बच्चा पैटर्न के थ्रू भी जो है वो पैकिंग कर सकता है, बड़ा बच्चा लाइक 2 से 3 साल का बच्चा। ठीक है, इसके अलावा ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपका लाइफ सेवर बन सकता है। मैंने आयजा की बर्थडे के टाइम में, जो आयजा की फर्स्ट बर्थडे थी, उसमें आई थिंक पता नहीं कितने खरीद लिए थे बलून, वो आज तक, आयजा 2 साल की हो गई है, आयजा की सेकंड बर्थडे में भी वो यूज हुए थे। आज तक मेरे पास इतने जमा है कि जब आयजा अगर मुझसे रोज भी मांगे बलून, मैं उसको निकाल के दे सकती हूँ। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सिंपल ब्लो करें, बच्चे को दे दे, बच्चे को बोले टैप करें, टैप लैंग्वेज सीख रहा है और कॉग्निटिव स्किल्स है। ठीक है, टैप और इसको फन बनाने के लिए 2 साल के बच्चे के साथ आप क्या कर सकते हैं, 2 साल से नीचे, जो 2 साल से छोटे बच्चों के लिए आप सिंपल टैपिंग करवाएं। ठीक है,
और जैसे बच्चा 2 साल का, 2 से 3 साल का, तो यू कैन गिव देम इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू कीप इट टैपिंग, इट शुड नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड। और जब नीचे गिरे तो ओह उप्स करके आप उठा लें और इन्वॉल्व हो। ये एक्टिविटी आप अपने फैमिली एक्टिविटी में आप ये इन्वॉल्व कर सकते हैं कि सब घर वाले इन्वॉल्व हों। और इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप 2 बलून्स रख लें और ये कहीं कि दोनों बलून्स जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। फिर आप देखें आपका बच्चा कितना इसको एंजॉय करेगा। ठीक है, और एक से 2 साल के बच्चे के साथ आप स्पून दे सकते हैं, बच्चा उसके साथ टैप करे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद पुराना सॉक्स लें, बीन बैग बनाएं, शू बॉक्स में इस तरह होल्ड करें और टॉस करवाएं। ठीक है, या आप अपने 1 साल के बच्चे के साथ स्टार्ट करवा सकते हैं। 1 साल के बच्चे के लिए आप लिड ना रखें, लिड बगैर आप शू का बॉक्स रखें। जैसे आपका बच्चा 18 मंथ का हो जाए, 18 से 2 साल तक के बच्चे के साथ आप जो है वो लिड दे दें जहाँ पे एक छोटा सा होल हो, बच्चा उसको टॉस करे थोड़े डिस्टेंस से। आयजा के साथ मैंने क्या स्टार्ट किया है आजकल, हम उसको आयजा को बोलते हैं आइस बंद करें और टॉस करें। आयजा इसको बहुत इंजॉय करती है। यू कैन ट्राई इट विथ योर किड, और आयजा लाइक घंटों तक ये एक्टिविटी करती रहती है। और ये एक्टिविटी भी आप अपने फैमिली एक्टिविटी में या प्लान एक्टिविटी में या फ्री प्ले में आप ये रख सकते हैं, और ये बेस्ट है फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चों के लिए। फिर ये फिशिंग एक्टिविटी आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी होगी, ये भी बेहतरीन है। बड़े बच्चों के लिए आप लोग इस पे नंबर्स लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, और बच्चों को कह सकते हैं कि मुझे ए निकाल के दो, या मुझे ई निकाल के दो, या मुझे निकाल के दो, या 1 या 2। और बड़े बच्चों के साथ आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं कि 2 + 2 कितना होता है, मुझे वो वाली फिश निकाल के दें। तो आप इस तरह से वैरायटी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ ना रखें, आप सिर्फ कलर्स के थ्रू जो है वो बच्चों को कि मुझे रेड फिश करके दें या मुझे येलो फिश करके दें, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ये। तो आप इस तरह के स्टोन्स अपने कॉर्नर में रख सकते हैं डिफरेंट साइज़ के। इससे ये मैंने बीच से कलेक्ट किए थे, कहीं से खरीदे नहीं है, तो फ्री है ये बिल्कुल। आप जो है वो सारे स्टोन सर्कल में आप रख सकते हैं, और बीच में आपने फिश रख दी और बोला एक पॉन्ड है, इसमें फिश है, लेट्स फिश टुगेदर। इसके अलावा आप इन स्टोन्स के साथ स्टैकिंग करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, और जब बच्चा स्टैक कर रहा हो तो यू कैन इंस्ट्रक्ट देम के कीप द बैलेंस, ट्राई टू बैलेंस द स्टोन्स, ट्राई टू बैलेंस देम। और आयजा बहुत इंजॉय करती है इसको। इससे कॉग्निटिव स्किल्स बच्चा सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा सीखता है। अक्सर कभी ऐसा होता है कि आयजा फॉर एग्जांपल छोटा स्टोन उसने रखा, उसके ऊपर आयजा ने कोई बड़ा स्टोन रख दिया जो फिसल गया, ये तो नहीं फिसल गया, तो वो सोचती है, वो ट्राई करती है, फिर अक्सर मैंने उसको देखा है कि वो छोटा स्टोन हटाएगी, वो बड़ा स्टोन रखेगी, फिर छोटा स्टोन उसके ऊपर रख लेगी। तो क्या कर रही है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है, वो कितना कुछ सीख रही है इस छोटे से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग चीज़ से। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप पजल्स बनाएं, हैंडमेड पजल्स। ठीक है, सिंपल से कोई मुश्किल पिक्चर नहीं है, सन है। ठीक है, सन की पिक्चर है, उसको मैंने गत्ते पे लगाया है और बीच में से काट दिया। ठीक है, आप ये मैंने आयजा के साथ पजल्स जब वो 8 मंथ्स की थी, 8-9 मंथ्स की थी, मैंने तब से उसके सामने उसको दिखाना, उसका सामने करना स्टार्ट कर दिया था। आप 1 साल से बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। 8 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपका बच्चा जब 1 साल का हो, 1 से 2 साल के बच्चा, आप 1 से 2 साल के बच्चे के लिए या जब भी आप पजल स्टार्ट करें तो जस्ट रिमेंबर दैट कि 2 पीस पजल्स आपके। ठीक है, 2 पीस से आप स्टार्ट करें। जब बच्चा 2 पीस पजल्स ज्वाइन कर ले तो फिर आप डायगोनल स्टार्ट करें। जब आपका डायगोनल बच्चा कर ले तो जो 2 पीस पजल था उसके 3 हिस्से कर लें, और फिर जब 3 हो जाए तो उसके 4 हिस्से कर लें। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है पजल्स को इम्प्लीमेंट करने का। आप बच्चों के साथ स्कैवेंजर हंट कर सकते हैं। आई नो आप बाहर नहीं जा सकते, बट इंडोर आप स्कैवेंजर हंट कर दें। एक पेज पे जो है वो डिफरेंट घर के ऑब्जेक्ट्स आप बना दें और बच्चों को कहें कि आप के ढूंढें और उसको मार्क करें। ये 2 साल के बच्चे के साथ आप करवा दो, 2 to 3 ईयर्स को तब ये स्टार्ट करवा सकते हैं स्कैवेंजर हंट। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आप घर में ऑब्स्टिकल कोर्स बनाएं टेप के साथ, और जो है वो जैसे तकियों के साथ या डिफरेंट बॉक्सेस के साथ आप ऑब्स्टिकल कोर्स बनाएं जिसमें हर फैमिली मेम्बर पार्ट ले, और आप टाइम रिकॉर्डिंग करें कि किसने सबसे जल्दी उस ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट किया। ठीक है, इसके अलावा मैंने तकरीबन सभी आर्ट एक्टिविटीज़ करें बच्चों को, पेस्टिंग, पेंटिंग, या प्लान कर सकते हैं, आप अनप्लान कर सकते हैं,
बॉल्स की सॉर्टिंग से, ये कलरफुल बॉल्स होती हैं, आप इसको सॉर्ट करवाएं कलर्स के साथ। एक गेम है जो आयजा ने खुद स्टार्ट की, वो इन बॉल्स को आइसक्रीम प्रिटेंड करती है और मुझे पूछती है ममा विच आइसक्रीम डू यू वांट, और मैं जब बोलती हूँ येलो आइसक्रीम तो मुझे येलो आइसक्रीम देती है। एंड देन आई आस्क हर एक्सटेंड करने के लिए इस एक्टिविटी को कि आयजा विच फ्लेवर इज दिस, एंड देन शी इज़ लाइक आई थिंक इट इज़, और फिर वो अपने गैसेस देती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप फ्री प्ले को किस तरह से आप उसको एक्सटेंड करें। सिर्फ छोड़ना लगे बस फ्री प्ले कर रहे तो बस छोड़ दो, नहीं, आपको एक्सटेंड करना पड़ता है अपनी लैंग्वेज के थ्रू या कुछ ऐड कर कर। ठीक है, सो दैट्स इट, आई होप। और एक और चीज़, और एक लास्ट चीज़, आप हॉप स्कॉच करना है बच्चों को घर में। आप ज़मीन पर जैसे आप चौक से, या अगर अगर आपका जो है वो फर्श जो है वो टाइल्ड है, तो आप बोर्ड मार्कर के थ्रू हॉप स्कॉच बनाएं और बच्चों को उसमें जंप करवाएं। 1 2 3 4 5 बच्चा नंबर सीख रहा है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेंट्रम्स।